नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कोशिका का आज तीसरा वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज हम लोग कोशिका के विभिन्न पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। आज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और राजधानी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका भी बोला जाता है। इसको हिंदी नेम क्या है? सूत्रकणिका। इसका खोज अल्टमैन ने किया था। इसका खोज किसने किया था? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन इसका जो नामकरण है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण किया था, वो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। खोज किया था अल्टमैन ने, लेकिन इसका नामकरण किया था बेंडा ने। अब जैसे हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया में जैसे हम सांस लेते हैं, तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कोशिका में लेकर चला जाता है। जो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि वो ऑक्सीजन होता है, उसको कोशिका में लेकर चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के दे देता है। जैसे ये मान लो कोशिका है, तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, कोशिका में वेहिकल भी है, कोशिका में राइबोसोम भी है। यानी कि कोशिका के अंदर भी बहुत सा पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, वेहिकल है, राइबोसोम है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जैसे हम सांस लिए तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है, कोशिका में लेकर चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के दे देता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीजन एक साइकिल चलाता है। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचता है तो वहाँ एक साइकिल चलाता है। वहाँ क्या चलाता है? साइकिल, एक चक्र चलाता है, जिसका खोज क्रिप्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। वो जो चक्र चलाता है उसका खोज किसने किया था? क्रिप्स नामक वैज्ञानिक ने। इसीलिए इसका जो नाम पड़ा उसको क्रिप्स साइकिल बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्रिप्स चक्र, क्योंकि इसका खोज किसने किया था? क्रिप्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए इसको क्रिप्स चक्र बोलता है। क्वेश्चन पूछ देता है, कोशिका के अंदर क्रिप्स चक्र कहाँ चलता है? कोशिका के अंदर क्रिप्स साइकिल कहाँ चलता है? तो कोशिका के अंदर जो क्रिप्स चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। अब है कि क्रिप्स चक्र में जब क्रिप्स चक्र चला तो क्रिप्स चक्र के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी बनता है और यही 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज, यही 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। यही ग्लूकोज हमको क्या देता है? पावर देता है। यही ग्लूकोज हमको क्या कर देता है? पावर देता है। क्रिप्स चक्र के फलस्वरूप 38 एटीपी बना। 38 एटीपी जैसे ही बना तो 38 एटीपी मिलकर क्या बना दिया? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज है जो हमको क्या देता है? पावर देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जागृह, कोशिका का शक्तिगृह, या पावर हाउस, ऊर्जागृह, शक्तिगृह, सब किसी को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब है कि हमारे शरीर में सभी जगह कोशिका है। हमारे शरीर में सभी जगह कोशिका है, और जहाँ कोशिका होगा वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही। जहाँ कोशिका होगा वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। अब समझ में आ गया होगा कि कोशिका है जो सबसे छोटा नहीं है, कोशिका के अंदर भी कुछ है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है, वेहिकल्स है, राजधानी है। तो हम समझ में अब आ गया होगा कि कोशिका सबसे छोटा नहीं है, कोशिका के अंदर भी कुछ है, कुछ ना कुछ है। जैसे में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राजधानी। अब मान लीजिए कोई आदमी दौड़ रहा है, जैसे हम दौड़ रहे हैं, तो जब हम दौड़ रहे हैं तो धावक को सबसे ज़्यादा पैर में एनर्जी की ज़रूरी है। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमको पैर में एनर्जी की ज़रूरी है। जैसे हम लिख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हाथ में एनर्जी की ज़रूरी है। बैडमिंटन खेल रहे हैं तो भी हाथ में एनर्जी की ज़रूरी है। तो इस प्रकार ऊर्जा तो सब जगह बन रहा है,
जहाँ जहाँ कोशिका है वहाँ वहाँ ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, लेकिन किसी को ज़्यादा जरूरी है तो किसी का कम जरूरी है। पूरा शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, लेकिन किसी को ज़्यादा जरूरी है, कोई पार्ट्स को ज़्यादा जरूरी है, कोई अंग को ज़्यादा जरूरी है और कोई का कम जरूरी है। तो ऊर्जा को बैलेंस रखने के लिए, जैसे मान लिया जाए कि हम लिख रहे हैं तो हाथ के कोशिका को एनर्जी के ज़्यादा जरूरी है। तो ये नहीं है कि लिखते 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 हाथ के एनर्जी कम हो गया और हाथ धीरे काम करना बंद कर दे, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि पैर की जो कोशिका है, पैर की कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, वो क्या करता है, कुछ एक ऐसा पार्ट होगा ना, कुछ ऐसा कोई होगा जो पूरा एनर्जी को बैलेंस करता होगा, बैलेंस का काम करता होगा। जैसे पैर में अभी हाथ में एनर्जी की जरूरी है, तो कुछ ऐसा होगा जो और जगह कोशिका के एनर्जी को लाकर हाथ में देता होगा, जिसे मेरा हाथ काम करना शुरू कर दे। तो एक पार्ट्स का एक नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी है, ये क्या करता है कि पूरा शरीर में जहाँ एनर्जी की जरूरी है वो ऊर्जा का परिवहन का काम करता है। इसका काम है परिवहन। जिसको जहाँ जरूरी है, प्रोटीन का जरूरी है तो उसको प्रोटीन दे दिया, उसको एनर्जी की जरूरी है तो एनर्जी दे दिया। जैसे हाथ लिख रहे हैं, हाथ का एनर्जी कम गया तो दूसरा कोशिका से ला के हाथ को एनर्जी दे दिया ताकि बैलेंस बना रहो, बैलेंस बना रहे। तो एक कुछ जरूरी पाता है जो पूरा शरीर में है, जो ऊर्जा को परिवहन करे, परिवहन का काम करता है, उसका नाम है कैमिलो गोल्जी, या उसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। कैमिलो गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए को कैमिलो गोल्जी बोलते हैं, या इसको गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है। तो इसका काम है परिवहन का काम करना। समझ में आ गया होगा कि जहाँ हमको एनर्जी की जरूरी है वो क्या करता है, उसको एनर्जी दे देता है। जो भी कोई भी अंग को अगर एनर्जी की जरूरी है तो एनर्जी दे देगा दूसरा कोशिका से लाके, यानी कि पूरा शरीर में एनर्जी को बैलेंस बनाए रखता है। किसी को प्रोटीन की जरूरी है तो प्रोटीन कर देगा, यानी जितना भी परिवहन का काम है वो कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। अब है रसधानी। हमारे शरीर में 65%, हमारे शरीर में 65% क्या है, वाटर है। अब इतना वाटर, कोई कहेगा कि इतना वाटर पेट में कहाँ हम रखेंगे, पेट तो इतना छोटा है, 65% पानी हम कहाँ रखेंगे। तो पेट में नहीं है, जो 65% जो वाटर है वो प्रत्येक कोशिका में है, कोशिका में संचित है वाटर। हमारे शरीर में जितना भी कोशिका है सभी में को मिलाकर टोटल हमारे शरीर का 65% क्या है, पानी है, या कोशिका में संचित रहता है। हम लोग के कोशिका में 65% पानी है, यानी कि मानव शरीर में, हमारे शरीर में 65% पानी है। तो यह जो व्हीकल्स है, रसधानी है, वो जंतु के कोशिका में छोटा होता है, जंतु में होता है यह छोटा, लेकिन जो पादप में होता है यह बड़ा होता है, क्योंकि पादप है जो पानी को स्टोर करके रखता है, उसको पानी की ज़्यादा जरूरी है, इसलिए पादप में यह क्या होता है, बड़ा होता है, और जंतु में यह छोटा होता है। तो व्हीकल्स का काम क्या है, राजधानी का काम क्या है कि जल के संतुलन बनाए रखना। इसका भी यही काम है कि जल को संतुलन बनाए रखना, या पूरा बॉडी में जल को संतुलन बनाए रखता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।